पाक की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस के रूप में हमारा जो देश है पूरा हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। और एक लाइन है जो काफी आप लोगों ने सुनी होगी, जिसे सुनकर ही हमें अपने आप में भारत देश का होने पे काफी प्राउड फील होता है। जैसे हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। इन लाइनों को सुनकर ही हमें अपने आप को ये लगता है कि हम इस देश के लिए क्या फील करते हैं। और जो हमारी राष्ट्र भाषा न होगी, राजभाषा है जो हिंदी, तो इसको काफी दर्जा दिया गया क्योंकि हमारे जो देश में हिंदी भाषा काफी बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो बोलने वाले हिंदी के वो सबसे ज्यादा है। तो हिंदी को 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 343 के तहत हमारे जो देश में जब संविधान लिखा गया था तो हमारे देश में 14 सितंबर के दिन 1949 को देवनागरी लिपि में जब हिंदी को लिखा गया तो इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी पूरे देश में। जब से लेकर हम आज तक 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और आज के दिन कई कई स्कूलों में, कई कई कॉलेजों में, कई कई सरकारी दफ्तरों में हिंदी को प्रायोरिटी देने के लिए उसकी हिंदी की कंपटीशन करवाते हैं, निबंध प्रतियोगिता लिखवाते हैं, हिंदी के ऊपर काफी कुछ बोलने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। और कहीं कहीं तो पूरा सप्ताह ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन। पिछली क्लासेस में मैंने आपको वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जल ही जीवन है, जल ही हमारे जीवन का मेन आधार है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जल एक औषधि के रूप में है, जल एक अमृत के रूप में है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो पूरा विश्व है, जिसमें कह देते ना 2/3% से पानी है, वो पानी है पूरा, लेकिन उसमें से 93% जो पानी है काफी प्रदूषित हो चुका है। और जिसके अंतर्गत पानी पीने के लिए 70% जो पानी है वो हमारा बिल्कुल ही यूजेस नहीं हो पा रहा है उसका पानी पीने के लिए। लेकिन जो पानी बचा हुआ है उस पानी को हम और गंदा करके, उस चीज को और पॉल्यूशन करके वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कई जो नदियां हैं, इन नदियों को भी इतना प्रदूषित किया जा रहा है जिसकी वजह से आम आदमी का जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। अब इन नदियों में जो कचरा है इसको बहाया जाता है, कारखाने उसकी वजह से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को उसमें जहां मन आए पानी में गंदगी को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो काफी प्रदूषित हो रहा है। और जो सबसे लंबी नदी हमारी जो गंगा है उसमें कम से कम 25,000 के समथिंग डेली का हमारा जो उसका कचरा उसमें बहाया जाता है, जिसकी वजह से कम करोड़ों टन जो गंदगी है वो समुद्र तक पहुंच जाती है। तो उसके हमारा जो पानी है वो काफी प्रदूषित हो रहा है। जल की आवश्यकता सबको पड़ती है, बिना जल के हम एक पल सोचे कुछ कर सकते हैं तो नहीं। खाना बनाने के लिए तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, नहाने के लिए तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, पीने के लिए तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सोच के देखो कि अगर ये जल खत्म हो जाएगा, अगर ये पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि इसमें विषैले पदार्थ इतने हो जाएंगे तो हम पीने के लिए क्या यूज करेंगे। अगर एक पल के लिए सोचो, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी ना पियो तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। तो इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। और उसमें जो नदियों में जितना कचरा फैलाया जा रहा है, कितनी गंदगी फैलाई जा रही है, यहाँ तक कि माना जाता है गंगा का जो पानी है सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन उस पवित्र नदी को भी आजकल प्रदूषित कर दिया गया है क्योंकि लोग उसमें कचरा फेंकते हैं। काफी जो डेड बॉडीज है उनको बहा दिया जाता है, कंपनीज के जो कारखाने होते हैं उनका जो कचरा है वो भी नदियों में बहा दिया जाता है। तो आज तक गंगा जैसी नदी भी पवित्र नहीं रह गई है, उसको भी प्रदूषित करके लोगों ने काफी प्रदूषित कर दिया गया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है कि जल को जितना हो सके अगर हम सेफ रखेंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिट है। आज इसकी जो परिभाषाएं हैं उसमें देखिए, पहली जो परिभाषा दी है गिलपल महोदय जी ने, जिसमें जल के बारे में कहा गया है कि मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जो जल में रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। अब जो जल का वास्तविक गुण है, जो पवित्रता है, जो जल जिस चीज के लिए यूज किया जाता है, अगर हम उसमें केमिकल्स वगैरह, रासायनिक पदार्थ वगैरह मिल जाएंगे
मिला देंगे तो उसका जो वास्तविक रूप है वो ऑटोमेटिकली उसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि जल में अगर हम ये चीजें मिलाने के बाद वो जल काफी विषाक्त और जहरीला हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को काफी हानि पहुंचाएगी। क्योंकि जल को जैसे ही हम पीते, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है वो बिल्कुल भी बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। अगली है परिभाषा हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो दी है, जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, जो जल का जो रूप है उसमें परिवर्तन कैसे लाया जाता है, जब हम उसमें बाहरी जो कुछ एक्टिविटीज है, वो बाहरी कचरा है, बाहरी गंदगी है, बाहरी रासायनिक या केमिकल्स जितने भी हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, जब हम जल में मिला देते हैं तो उसका जो वास्तविक रूप है वो ऑटोमेटिकली उसका परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो जिसका जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, वो जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो साइड इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, तो आम पब्लिक पे पड़ेगा, चाहे जीव जंतु आ जाए, चाहे जानवर आ जाए, उसमें सभी लोगों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही हमारा क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण के बारे में आज आपको इसके इंट्रोडक्शंस और इसकी डेफिनेशंस के बाद अब इसके जो काइंड्स है वो हम कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक सब लोग अपने घर पे रहिए और गुड बाय।